वो सखावत दिखा के अपने ओहदे को मुस्तहकम करता है। मुझे इस सवाल के लिए माफ कीजिएगा, लेकिन आपने ये क्यों किया कबूल? याकूब साहब की नीयत साफ नहीं, उनके इरादे कुछ और हैं। हर कदम पर उनकी चाल है। वो शख्स जो साबित कदम न रहे, जरूर कुछ और सोच रहा है। कला दे दिया, उसे यकीन था कि मैं कला नहीं लूंगा, और मेरे राजी ना होने पर वो सरदारान को भड़काने की कोशिश करते। वो उनसे कहते, मैंने तो कला दिया लेकिन इनकार किया उस्मान ने। अब वाज़ेह है कि उसका मकसद जिहाद नहीं, तकब्बुर है, और ये कि उस्मान को मुझसे नफरत है। उस्मान हमारा दुश्मन है, दोस्त नहीं। ना तो फरमान की परवाह है उसे, न फतूहात की। क्या फरमान हकीकी है उस्मान साहब? मोहर तो असली है, फरमान का पता नहीं। जिसने हमें खजाना दिया वो उसे सल्तनत के लिए फरमान क्यों देगा? लगता है उस फरमान के पीछे कोई खेल है। उसने जैर कुताई को अपने साथ शामिल कर लिया। मुझे तो ये साजिश लगती है, ताकि कह सके उस्मान का सिपाही उससे बचकर पनाह लेने मेरे पास आ गया। हर तरफ से हमले हो रहे हैं। दुरुस्त कह रही हो बाला, दुरुस्त कह रही हो। हमने आज तक जितनी मुश्किलात का सामना किया है, ये उन सबसे मुख्तलिफ है, तो इसलिए मुहतात रहना होगा। उस्मान, जैर कुताई को आपने जाने ही क्यों दिया? अगर आप उसे रोक लेते तो शायद उसकी समझ में आ जाता। बाला, बाज़ औकात एक ही जुमला बहुत कुछ जाहिर कर देता है। पता है उसने क्या कहा मुझसे? उस्मान सरदार, इतने साल आपके मकसद की वजह से कैद रहा हूं मैं। अब बताओ जरा, क्या है ये सब कुछ उस्मान सरदार के लिए है? ये तो हक की राह है, जिहाद तो रसूलुल्लाह की पुकार है। हम इस मकसद के खिदमतकार हैं। ऐसा ही है ना बोरान? कोनूर, ऐसा ही है ना? आपने हक की बात की है, ना जाती मसला। हाँ, और ये मकसद हमारा फर्ज है, बस इसीलिए उसको रोका नहीं मैंने। खैर, उसके लिए बस दुआ करनी चाहिए ताकि वो वापस हक का रास्ता चुन ले। हाँ, मगर हमें याकूब साहब के लिए कुछ करना पड़ेगा, और वो भी फौरी। कोनूर, कले में नज़्म ज़ब्त कायम किया जाए, और संज अक्सस से हरगिज लापरवाह मत होना। जो हुक्म आपका। बोरान, हुजूर। सारे खुफिया रास्तों का जायजा लो जाके, और गिनती के बाद सारे का सारा माल गनीमत तकसीम कर दिया जाए। जो आपका हुक्म। हाँ, अलाउद्दीन से कहना याकूब साहब पर गहरी नजर रखे। जैसा आप कहें। जाओ। वाला, चलो। मैं यानी शहर नहीं जा सकती हूँ उस्मान। बाला, क्या कह रही हो ये? ठीक तो हो गई हो ना? मुमकिन नहीं होगा उस्मान। बाला, यूं समझ लें जैसे यानी शहर आपकी अमानत है, सूत मेरी अमानत है। बाबा भी वहां नहीं। आप एक मुश्किल रास्ते पर हैं उस्मान। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों का साथ चाहिए, और मुझे जंगजू खवातीन को तैयार रखना है। वो जगह है ये जहां से लोग दूसरी जगहों पर मुंतशिर होते हैं, है ना? बाला, तुम्हें समझ रहा हूं अच्छी तरह मैं। तुम्हारी ये कुर्बानियां हमें दुश्मनों पर यकीनन फतह जरूर दिलाएंगी, मगर बाला, यहां पर देखो, निशानात हैं। बहुत गहरे निशानात हैं।
अब तो वाज़ेह है। कि उन तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। और हाँ, तुम बहादुर हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्हें इस हालत में ढूंढना महज बेवकूफी होगी। वो सोना मेरी कौम का मुस्तकबिल है, ठीक है? और ये मेरा फर्ज है, कुछ भी करके खजाना लेकर आऊंगा मैं। जिंदगी खतरे में डालकर? जान पर खेलकर। इन्हें गार में जला दो। आपकी वजह से हमें इतनी दौलत मिली जो हमने सालों में नहीं चुराई मेमन साहब। आपके साथ सौदा फायदेमंद रहा। ए आत्माजा, ये गर्मियां वालों की काबिलियत है। जो उनकी खिदमत करेगा इसी तरह सोना मिलता रहेगा उसे। अभी तो आपके साथ मिलकर और भी बहुत से काम करने हैं। जब इस सोने को मैं सरहदी बाजार ले जाऊंगा, जो लोग हम जैसा बनना चाहते हैं उनकी उम्मीदें टूट जाएंगी। जनाब, काफिला जाने के लिए तैयार है। तो चलो फिर हम बगैर रुके सरहदी बाजार जाएंगे। रुक जाओ। कुछ कहने से पहले मेरी बात सुनो गौर से। भाई संगूर, शहजादे, तलवारें नीचे करो, पीछे हो जाओ। गुलजे, डरे तो नहीं तुम? आप जानते हैं कि मैं नहीं डरता। मेरा उनसे कोई काम नहीं है, धोखेबाज खातून। मैं काफी थक गया हूं। बज़ाहिर ये घोड़ों की दौड़ तो नहीं थी। फिर मैंने सोचा अगर बाजार छोड़ दिया जाए तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। मालूम था ये कोई खातून है। अल्लाह अल्लाह, तो क्या आपने ये सब कुछ घोड़ों की दौड़ के लिए किया था? क्या मैंने ये गलत किया? वैसे पिछली बार भी हम में से कोई नहीं हारा। शायद इस बार आपको शिकस्त हो जाए। हाँ, मगर शर्त है, आप चाल नहीं चलेंगे। अगर मैं जीत गई तो आप मुझे चालाक औरत नहीं कहेंगे। और अगर मैं जीत गया तो क्या? लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। और अगर जीत भी गए तो क्या करेंगे? तो आपको मालूम हो जाएगा, धोखेबाज खातून। देखते हैं, फिर दौड़ शुरू करें। ठीक है, धोखेबाज खातून, करते हैं। मुझे तुम ये आखिरी बार कहोगे मदरसे वाले। चलो देखते हैं। आ जाओ।